हेलो 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 बच्चों, क्या हाल क्या हाल क्या हाल क्या हाल क्या हाल क्या हाल चाल, सब बढ़िया। आज हम पढ़ने वाले एक इंटरेस्टिंग टॉपिक टेक्नोमेट्री। सर स्कूल में तो मैं टेक्नोमेट्री पढ़ा दिया गया, लेकिन सर समझ में तो कुछ नहीं आया सर। अरे बेटा क्यों टेंशन लेते हो, व्हाई टू टेक एनी टाइप ऑफ टेंशन। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे टेक्नोमेट्री। आज की जो क्लास होने वाली है बेटा, ये वन शॉट नहीं, ये है आपका वन शॉट। ठीक है, आने वाले 30 से 40 मिनट में आपका ये टेक्नोमेट्री आपके हाथों में होगा। देखो ध्यान से जरा। बेसिकली हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। क्या क्या होते हैं वो फंक्शन? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है सर, इतना तो समझ में आ गया कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। ओके सर, इनका फॉर्मूला हम किस तरीके से याद रखेंगे? ओके ठीक है, तो बेटा इसकी जो है ट्रिक होती है पी बी पी एच एच बी। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अरे सर ये तो इंटरेस्टिंग ट्रिक है, ये तो हमें हमारे स्कूल वाले सर ने भी बताया था। अच्छा तो बेटा इसमें होता क्या है? देखो ये है आपका साइन थीटा, ये है कॉस थीटा, ये है टेन थीटा, ये कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। सर वो सब तो ठीक है, हम इसको याद रख लेंगे। सर हमारे स्कूल में तो सर ने एक चीज और बताई थी। क्या बताई थी? पापा बीड़ी पियोगे? हाँ बेटा। अच्छा सही है क्या? ये तो बिल्कुल सही है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। अच्छा सर कुछ नया बताओ ना, सर कुछ नया बताओ। सर मजा नहीं आ रहा सर, मार्केट में कुछ नया लेके आओ सर। अच्छा 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 अच्छा, तो बेटा देखो आप बेटा मेरे बेटा देखो, इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो। प्यारे बेटा पप्पू, आप स्कूल कॉलेज में होते हो ना, हाय हेलो बोलते हो ना, प्यारे बेटा पप्पू हाय हेलो बोलो। आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हो। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बना बेटा आपका? साइन थीटा का फॉर्मूला जनरेट हो गया आपका, साइन थीटा इक्वल्स टू p अपॉन h। कॉस का फॉर्मूला क्या जनरेट होगा बेटा? b अपॉन h। टेन का फॉर्मूला p अपॉन b। कॉट का फॉर्मूला b अपॉन p। सेक का फॉर्मूला h अपॉन b। तो सेक का फॉर्मूला h अपॉन p। ओके सर, इन फॉर्मूलों को देखकर आपको हमें क्या मिल रहा है बेटा? इन फॉर्मूले को ध्यान से देखो, आपको जो है एक नया रिजल्ट मिलेगा। वो नया रिजल्ट क्या मिल रहा है कि ये जो साइन थीटा है, साइन कोसेक का रेसिप्रोकल है, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है, कॉस सेक का रेसिप्रोकल है, सेक कॉस का रेसिप्रोकल है, टेन कॉट का रेसिप्रोकल है और कॉट टेन का रेसिप्रोकल है। तो यहाँ से हमारे पास एक नया रिजल्ट मिल गया। नंबर वन साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। सेकंड, अगर साइन कोसेक का रेसिप्रोकल है तो कोसेक जो है किसका रेसिप्रोकल होगा? साइन का। कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। थर्ड वन बेटा देखो, cos sec का रेसिप्रोकल है, sec cos का रेसिप्रोकल है, cos थीटा इक्वल टू 1 बाय sec थीटा। sec थीटा इक्वल्स टू 1 बाय cos थीटा। फिफ्थ पॉइंट, tan cot का रेसिप्रोकल है, cot tan का रेसिप्रोकल है, tan थीटा इक्वल टू 1 बाय cot थीटा। cot थीटा इक्वल्स टू 1 बाय tan थीटा। सर इतना तो समझ में आ गया, इतना तो समझ में आ गया कि ये जो है आपके ये फॉर्मूले हम इस तरीके से याद रख लेंगे और ये फॉर्मूले भी हम याद रख लेंगे। ओके बेटा, इसमें भी एक कंसेप्ट होता है, वो कंसेप्ट को आप ध्यान से समझिए। ठीक है, एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है बेटा, इसको थोड़ा याद रखो। ठीक है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो आपके राइट एंगल ट्रायंगल में लगते हैं। कहाँ लगते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल में। मैंने दो राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लिए। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी
सी। ये दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, सेम पॉइंट ए बी सी। ठीक है, यहां पर बेटा मैंने जो थीटा है वो कंसीडर करा ये ए, यहां पर मैंने थीटा कंसीडर कर लिया ए, और यहां पर मैंने थीटा कंसीडर करा सी। आपको एक पॉइंट याद रखनी है, ठीक है, कि थीटा के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। सर ये तो हमने बचपन में भी पढ़ा था। और जो बचा वो क्या हो जाएगा बेटा, बेस। सेम थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, और जो बचा वो बेस। सर ये कंसेप्ट भी ना आ गया समझ में कि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, और जो बचा वो बेस हो जाएगा। अच्छा बेटा, एक कंसेप्ट और है जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, h स्क्वायर इक्वल टू d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। इसको हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ये हमें अप्लाई करनी है, कोई भी दो टर्म हमें दिए होंगे, तीसरा टर्म जो हम इजीली इससे फाइंड आउट कर लेंगे। ओके चलो बेटा, अभी करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, इन राइट एंगल ट्राइंगल PQR right angle at Q, then find the value of first sin A cos A, second sin C cos C। आपको फिगर गिवन है बेटा, आपको फिगर गिवन है, फिगर मैं बना देता हूं। आपका ट्रायंगल PQR है, राइट एंगल कितने पर है, Q पर, ठीक है। और आपको जो है PQ जो है बेटा, आपको जो है PQ दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर, QR दे रखा है बेटा आपको 3 सेंटीमीटर। ओके सर ये साइड तो अननोन है, तो बेटा इसको फाइंड आउट कर लो। अभी बताया था ना पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट कर लो, ठीक है। पाइथागोरस में क्या बताइए, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। सर 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस कितना है, pr। ओके सर अब परपेंडिकुलर बेस किसको ले, बेटा पाइथागोरस थ्योरम जब भी आप लगाओ तो परपेंडिकुलर बेस आप किसी को भी कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर वो दोनों क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। तो मैं परपेंडिकुलर को 4 मान लेता हूँ, बेस को कितना मान लेता हूँ, 3। ओके सर, तो pr की वैल्यू कितनी कैलकुलेट हो जाएगी, pr स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, pr स्क्वायर इक्वल्स टू 25, pr इक्वल्स टू अंडर रूट 25, pr इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। pr की वैल्यू कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। अब बेटा देखो इसका सॉल्यूशन, आपको सबसे पहले क्या निकालना है सर जी, साइन ए निकालना है। साइन का फॉर्मूला e अपॉन h। सेकंड क्या निकालना है सर, cos ए निकालना है, cos का फॉर्मूला b अपॉन h। ओके बेटा यहाँ पे थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा है सर जी a, तो अभी बताया था यहाँ पे थीटा है, सॉरी मिस्टेक हो गया थोड़ा, ठीक है। यहाँ पर जो है बेटा, ठीक है, इसको b कर लीजिए, इसको a कर लीजिए, इसको c कर लीजिए बेटा, ये AC हो जाएगा आपको। AC ठीक है, ओके, B AB C। ओके सर थीटा है यहाँ पर हमारा A, तो A के सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस। कितना फाइंड आउट करा था, हाइपोटेन्यूस 5, बेस कितना, ये कितना है, ये क्या हो जाएगा आपका बेस। तो बेटा sin इक्वल टू, बेटा परपेंडिकुलर कितना है
परपेंडिकुलर है सर हमारा 3, हाइपोटेन्यूज 5, cos A, परपेंडिकुलर बेस कितना बेटा 4, हाइपोटेन्यूज इज 5। ओके, सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट sin C एंड cos C। सर साइन का फॉर्मूला तो वही रहेगा d/h, cos का फॉर्मूला भी क्या रहेगा आपका d/h। ओके, अब थीटा क्या कर दिया? अब उसने थीटा कर दिया c, ठीक है, तो इसको रिमूव कर दो बेटा, ठीक है। 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज देगा, अब थीटा है c, यानी कि परपेंडिकुलर ये हो जाएगा आपका, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका बेस। जैसे जैसे थीटा चेंज होगा वैसे ही आपका परपेंडिकुलर बेस इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक। ओके सर, sin c परपेंडिकुलर कितना बेटा 4, h कितना है 5, cos c बेस कितना है 3, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, ठीक है। बेटा इस टाइप के जो क्वेश्चन है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपके एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में काफी क्वेश्चंस हैं एंड आरएस की बुक में भी है। अब सारे क्वेश्चन जो है आप इजीली इस मेथड से जो है कर सकते हो। अच्छा, मूव करते हैं बेटा आगे। अब है आगे आपका नया टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू, डिफरेंट एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। सर स्कूल में भी हमें पढ़ाया गया था, सर वैल्यू तो बहुत डिफिकल्ट हो गई याद करना। सर हम याद करते तो भूल जाते हैं, बेटा क्यों टेंशन लेता है, क्यों टेंशन ले रहे हो। अभी जो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो वैल्यू निकालने बताने वाला हूँ, ठीक है, वो वहां से आप जो है इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। देखते हैं, ठीक है। हेडिंग है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू टेबल। सर यहाँ पर सबसे पहले हम एंगल कंसीडर कर लेते हैं, साइन थीटा, दूसरा क्या था बेटा cos थीटा, उसके बाद tan थीटा, या आपको सीरीज वाइज ऐसे ही याद करनी चाहिए, then cot थीटा, then sec थीटा, then cosec थीटा, ठीक है। ओके, इसके बाद है आपका यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज देने हैं आपको। यहाँ पर सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे थीटा 0, उसके बाद थीटा हमारा 30, ठीक है, यहाँ पर हमने थीटा ले लिया 0, 30, 45, 60 एंड 90। सर साइन की टेबल बनाना बता दीजिए। सर सबसे पहले साइन की टेबल हमें याद नहीं हो पा रही है, बताइए। बेटा देखो बड़ा ही सिंपल है। ये कितना है, आपको काउंटिंग आती है, सच्ची आती है काउंटिंग, तो काउंटिंग लिख ले बेटा, काउंटिंग लिख लो। ये क्या है आपका, ये है आपका 0, क्या लिखोगे 0। ये कितना है आपका 1, 2, 3, 4। अच्छा, मैक्सिमम कितना है 4, तो इसको 4 से डिवाइड करा दो बेटा, 4, 4, 4, 4, 4, सबका अंडर रूट ले लो, सबका अंडर रूट ले लो। अच्छा ठीक है सर। बेटा 0/4, 0 में किसी का डिवाइड हुआ आंसर कितना आएगा सर जी 0 आएगा। कितना आएगा 0, तो साइन 0 कितना मिल गया 0, कितना मिल गया 0, साइन 0 0। इसके बाद देखो 1 बाहर आके कितना हो जाएगा 1, और 4 बाहर आके कितना हो जाएगा 2। सर जी साइन 30 की वैल्यू मिल गई कितनी 1/2। यहाँ से चेक करो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बाहर आके 1 हो गया, और अंडर रूट में क्या रह गया 2, तो साइन 45 कितना मिल गया 1/√2, कितना मिल गया 1/√2। ठीक है सर जी √3 तो बाहर आएगा नहीं, 4 बाहर आके कितना हो जाएगा 2, तो साइन 60 कितना मिल गया √3/2। और यहाँ पर बेटा ये क्या था आपका 4/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और √1 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। सर जी साइन की वैल्यू मिल गई। बेटा cos
की वैल्यू निकालनी है तो इसको इंटरचेंज कर दो, रिवर्स कर दो, 1 यहाँ आ जाएगा, √3/2, 1/2, 1/√2, 1/2 एंड 0 ठीक है। अब 10, अच्छा सर 10 की वैल्यू निकालनी है बेटा। एक चीज याद रखना, यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया साइन थीटा क्या होता है सर जी, b/h, cos थीटा क्या होता है b/h, इसका इसमें डिवाइड आओ sh क्या हो जाएगा कैंसिल, साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या आ गया सर जी p/h, p/b, और p/b किसके बराबर होता है p/b सर जी tan थीटा के बराबर होता है, किसके बराबर होता है tan थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से tan थीटा का फॉर्मूला जनरेट हो गया sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो साइन में cos का क्या लगा दो डिवाइड, 0/1 कितना हो गया 0, 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना बचा 1/√3। सर जी पूरा सेम में कितना आंसर आएगा 1, 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना बचा √3/1, 1 को डिनोमिनेटर में लिखते नहीं है, 1/0 बेटा डिनोमिनेटर में 0 तो कितना आंसर आ जाए अनडिफाइंड इनफिनिटी। कॉट निकालना है, कॉट को निकालने के दो तरीके, कॉट को निकालने के दो तरीके। कॉट किसका रेसिप्रोकल है tan का, बेटा इसका रेसिप्रोकल करो, 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा करोगे 1/√3, बेटा इनफिनिटी का उल्टा कितना हो जाएगा 0, इनफिनिटी का उल्टा रेसिप्रोकल 0 और 0 का रेसिप्रोकल इनफिनिटी, ठीक है। अच्छा दूसरा तरीका क्या है सर जी, दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर 0 में किसका डिवाइड आओ तो कितना आंसर आएगा 0, ठीक है, और किसके बाद इसमें डिवाइड आओ तो कितना आंसर आ जाएगा आपका इनफिनिटी, 1/0 लगाओगे, ठीक है। अब इसको दूसरा तरीका क्या था, इनफिनिटी रिवर्स कर दीजिए, √3, 1, 1/√3 ये 0। अब निकालिए आपको सेक की वैल्यू, बेटा सेक किसका रेसिप्रोकल होता है cos का, cos का उल्टा 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा √2, इसका रेसिप्रोकल 2, इसका 0 का उल्टा इनफिनिटी। अच्छा सर कोसेक की निकालनी है, या तो कोसेक की निकालनी है, कोसेक किसका रेसिप्रोकल है आपका साइन का, किसका है साइन का, 0 का उल्टा रेसिप्रोकल इनफिनिटी, इसका रेसिप्रोकल 2, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1। अगर आप चाहो तो इसको रिवर्स भी कर सकते हो, √3, 2, √2, 2/√3 एंड 1 ये जो है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू है, ठीक है, वो आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, सर जी एक क्वेश्चन करा दो, सर एक क्वेश्चन करा दो, ओके कराते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करा दें, ठीक है। क्वेश्चन आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 प्लस tan 45 प्लस sin 30। तो वैल्यूज में आपको पुट करनी है सिंपल, sin 30 कितना होता है 1/2, इसका होल स्क्वायर, cos 30 कितना होता है बेटा √3/2, इसका होल स्क्वायर, tan 45 1 का स्क्वायर, sin 30 1/2, ओके 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1/2। अच्छा इसके डिनोमिनेटर में कितना मान ले 1, एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा 4, 4 के टेबल 4 1 टाइम 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 4 के टेबल 4 1 टाइम 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3, 1 के टेबल 4 4 टाइम्स 4, 2 के टेबल 4 2 टाइम्स 2, 4 प्लस 6 अपॉन 4 10/4, 2 5 2 2 4, आंसर कितना आ गया बेटा आपका 5/2, कितना आ गया 5/2, ठीक है। वो आपको जो है ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। अच्छा सर अब हम मूव करते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक के स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज पर, ठीक है। आपको स्कूल में बता दिया होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। सर ये फॉर्मूले में एग्जाम में कैसे
याद करें बेटा, इस बार जो है सीबीएसई के लास्ट टर्म के एग्जाम में एक फॉर्मूला 2 मार्क्स में ड्राइव करने के लिए आया था। ठीक है सर, अब तो हमें फॉर्मूला ड्राइव करना सिखा दीजिए आप। ओके, तो देखो बेटा फॉर्मूला किस तरीके से ड्राइव करते हैं और फॉर्मूला को किस तरीके से याद रखा जाता है। चलो फर्स्ट बेटा आपको पता है साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू p अपॉन h। ओके, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है सर जी, p अपॉन h। अच्छा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर कीजिए और उसमें डिवाइड लगा दीजिए आप इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर करोगे ये sin स्क्वायर थीटा, ऐड करोगे cos स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करोगे p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, प्लस इसका स्क्वायर करोगे b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू h स्क्वायर कहाँ आ गया बेटा, एलसीएम, नीचे का डिनोमिनेटर सेम है तो बेटा न्यूमरेटर भी सेम आ जाएगा। ठीक है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, बेटा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज के, पाइथागोरस थ्योरम। h स्क्वायर से h स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1। ये फॉर्मूला आपका जो है ड्राइव हो गया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। हाँ सर हमारे स्कूल में तो मैम टीचर ने डायरेक्ट बता दिया था, हमारे स्कूल में टीचर ने डायरेक्ट बता दिया था बेटा आप इस तरीके से याद रख सकते हो। ठीक है, खुद सीख लो और दूसरों को सिखा दो। अच्छा सर ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है बेटा आ गया ये फॉर्मूला। अब देखो, अब ये cos स्क्वायर थीटा किधर है, प्लस का, इधर जाएगा तो किसको हो जाएगा माइनस का। यहाँ से एक और फॉर्मूला आपका जनरेट हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, sin स्क्वायर थीटा के। थर्ड फॉर्मूला क्या जनरेट होगा बेटा, अभी आप cos स्क्वायर को इधर लेके गए माइनस, उनके साथ माइनस में, अब ये sin स्क्वायर थीटा प्लस का, इधर जाएगा तो किसको हो जाएगा माइनस का, तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा के। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा cos आएगा तो आंसर में क्या आएगा sin, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ओके सर एक और फॉर्मूला ड्राइव करवा दीजिए। नेक्स्ट फॉर्मूला है बेटा आपका, यहाँ पर देखो किस तरीके से हम ये ड्राइव करेंगे, इतना समझ में आया। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, ये फॉर्मूला याद है तो ये दोनों फॉर्मूले तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएंगे। ठीक है, ऑटोमेटिकली हो ही जाएंगे। अब देखो आगे, अभी हमने क्या ड्राइव करा, अभी हमने ड्राइव करा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। सर जी ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए आपको क्या करना है, इस पूरी एक्सप्रेशन में एक बार sin से डिवाइड लगा दीजिए और एक बार जो है, एक बार देखिए दोनों पे स्क्वायर आ रहा है तो एक बार sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड लगा दीजिए, एक बार cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड लगा दीजिए। सर जी पहले sin से डिवाइड लगा दो, ठीक है, तो sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। सर sin स्क्वायर थीटा से sin स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कैंसिल आउट 1 प्लस अच्छा cos स्क्वायर थीटा, बेटा sin से भी हम डिवाइड लगा रहे हैं, किससे डिवाइड लगा रहे हैं, अभी cos स्क्वायर से डिवाइड लगा रहे हैं, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। पूरी एक्सप्रेशन में हमने किससे डिवाइड लगा दिया, cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड लगा दिया। ठीक है, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट 1 sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा अभी बताया था, प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन cos, किसका रेसिप्रोकल होता है sec का। तो बेटा यहां से फॉर्मूला जनरेट हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। सर इस फॉर्मूले को आगे के दो फॉर्मूले भी तो हम जनरेट कर सकते हैं, tan स्क्वायर को इधर पहुंचा दीजिए, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। अब बेटा 1 को उधर ले जाओ, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। अब सेम प्रोसीजर से जो है, अभी मैंने किससे डिवाइड लगाया, अभी मैंने डिवाइड लगाया आपका cos स्क्वायर थीटा से, अब आप डिवाइड लगा दीजिए ओवरऑल sin स्क्वायर थीटा से। किससे डिवाइड लगाओगे, sin स्क्वायर थीटा से।
सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बेटा 1। अभी हमने डिवाइड लगाया साइन स्क्वायर से कॉस स्क्वायर से, अब आप डिवाइड लगा दीजिए साइन स्क्वायर से, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस और इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इससे ये क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट 1 प्लस कॉस अपॉन साइन, बेटा tan का फॉर्मूला साइन अपॉन कॉस, तो फिर कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कॉस अपॉन साइन, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन कोसेक स्क्वायर थीटा। सर ये फॉर्मूला भी जनरेट हो गया, ये फॉर्मूला भी जनरेट हो गया, ठीक है। अच्छा अब क्या करोगे आप, अब क्या करेंगे हम, सर एक बार कॉट स्क्वायर को उधर ले जाओ, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, एक बार 1 को उधर ले जाओ, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू